डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अभी सूरज नहीं डूबा, तनिक सी शाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। दिल्ली चुनाव होने के बाद में साहब आम आदमी पार्टी में एक और खुशी की लहर दौड़ रही है। उस लहर को मैं आपको तो जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जो उनके मुख्यमंत्री थे बीरेन सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में पूर्णता भगदड़ मच गई है। जानना और समझना ये बेहद जरूरी होगा कि 2024 में जो सरकार बनाए थे, क्या वो 25 पूरा झेल पाएंगे? क्या वाकई में जनता का जो जनहित का मुद्दा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले चलकर 29 तक पहुंच जाएंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपको खुशी की लहर बता दूं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में कुछ खुशी की लहर ही चल रही है कि हम बिहार में मजबूती से लड़ेंगे और वहां अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि जितना था वो सब सामने आ गया, अब आम आदमी पार्टी की औकात नहीं बची है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब के अंदर एक खुशी की लहर साहब दौड़ रही है। पंजाब को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना सकती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल जी का ही बयान था कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरा जेल जाना तय है। दिल्ली की जनता ने 48+ सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, तो क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे या अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? एक सवाल आपके मन में और भी होगा कि इस पूरे चुनाव में राघव चड्ढा दिखाई नहीं दे रहे थे, जिनको कम उम्र में ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें कम उम्र में वो सब दे दिया जो आज का 30-35 साल का युवा सोच रहा है। आज का 30-35 साल का युवा जहां दरी बिछाने में बिजी है, वही 30-35 साल के वो युवा राघव चड्ढा राज्यसभा तक का सफर कर लिए। आपको दोस्तों बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो महज 3800 यानी 3200 वोटों से हारे, और वहां से जो संदीप दीक्षित थे, शीला दीक्षित जी के सुपुत्र, उनको 3800 वोट मिले। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं कि संदीप दीक्षित हारने का गम नहीं मना रहे हैं, बल्कि खुशी मना रहे हैं, और उस खुशी का एक दूसरा खेला होने जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने 2 से या 3 सीटों पर ही चुनाव कैंपेनिंग की। राहुल गांधी को कितनी सीट आई आप सबने देखा कि वहां पे 0-0-0। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 20 में, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? 0-0-0। और इस बार भी 0 आई, लेकिन बीजेपी को छोड़ के बीजेपी जीती है तो जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये आपके मन में एक सवाल जरूर होगा। उस जश्न के पीछे का कारण क्या है, मैं आपको दोस्तों बता ही देता हूं। उस जश्न के पीछे का कारण है कि 9% वोट बढ़ा। पहले इनको कितना वोट मिला था? 3% और 4%। इस बार वोट परसेंटेज इनका कितना गया? 13 और 14%। तो इनमें खुशी की लहर यह है कि आने वाले समय पर हम अपनी सरकार बना लेंगे। क्या वाकई में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी? बीजेपी चुनाव जीती है, लेकिन मुख्यमंत्री किसका होगा? यह एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। क्या वाकई में बीजेपी मान चुकी है कि दिल्ली का सीएम हम नहीं दे पाएंगे? और दिल्ली में जो बीजेपी ने वादा किया यमुना साफ करने का, तो दिल्ली का जो भोला भाला जनता है वो बीजेपी पर एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। कह रहा है कि साहब आप एमसीडी में इतने सालों तक थे और आप हर साल कूड़े का पहाड़ हटाने की बात कर रहे थे, तो कूड़े का पहाड़ नहीं हटा तो हमने एमसीडी से आपको हटाया। यमुना साफ करने की बात बार बार अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, तो यमुना उन्होंने नहीं साफ किया तो हमने केजरीवाल को हटाया। तो क्या केजरीवाल के बाद में दिल्ली में बीजेपी की जो अभी सरकार बनी है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो क्या वो यमुना को साफ करेंगे? जैसा बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का वादा था कि हम अगला छठ पूजा आपके साथ में यमुना में डुबकी लगाकर मनाएंगे, तो क्या वाकई में यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है?
आपको और बता दें, कुंभ से लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, कुंभ में अभी भी बहुत भीड़ भाड़ है। ट्रेन और बसें फाफा मऊ में ही रोकी जा रही है। आपको दोस्तों बता दें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े प्रचार और प्रसार किए, उससे भारतीय जनता पार्टी का पर्दा हट चुका है। जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वर नंद महाराज को भी अब लोग नकली शंकराचार्य बता रहे हैं और मार्केट में कई शंकराचार्य भी अब उत्पन्न हो गए हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक और बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप महाकुंभ नहीं गए तो आने वाले समय पर आप 25 रुपए की लोटिया में यानी मटके में 25 रुपए के मटका में महाकुंभ जाएंगे। अब आप दोस्तों बताइए कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो महाकुंभ नहीं गए हैं, तो क्या वो लोग भी 25 रुपए के मटका में जाएंगे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अल्फाज साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वही बीजेपी को दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा। लोगों के मन में बहुत सवाल है, अगर 4 दिन और बीजेपी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मिला तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली के बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी वालों पर आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या बस सेवा जारी रहेगी, क्या महिलाओं को जो बस में फ्री यात्रा थी वो जारी रहेगा, जो स्कूल हमने बनाया था क्या वो सब रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी और अंबानी हाथों में बेच दिया जाए, क्योंकि संजय सिंह का वो बयान भी बड़ी तेज से सोशल मीडिया, जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। वही इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी भी लगातार इस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं और अपनी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर उनके समर्थक वायरल कर रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना बेहद जरूरी है। तो अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।